इलियास एक बहुत साधारण आदमी था। उसकी जिंदगी में न कोई बड़ी चाहत थी, न कोई बड़ा सपना। वह जो करता था पूरे मन से करता था। हर दिन सुबह बहुत जल्दी उठना, काम पर जाना और फिर चुपचाप अपने छोटे से घर लौट आना, यही उसकी दुनिया थी। इलियास शहर में सड़क साफ करने का काम करता था। हर मंगलवार उसकी ड्यूटी सुबह 4 बजे खत्म हो जाती थी। काम के बाद वह सीधा घर नहीं जाता। वह हमेशा पुरानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठता। वहां शांति होती थी, कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं। उस दिन भी हमेशा की तरह उसने अपने बैग से सादा सा खाना निकाला, एक चीज और खीरे का सैंडविच। न उसमें कोई खास स्वाद था, न कोई खास चीज, लेकिन वह उसी से खुश था। वही उसका नाश्ता और दोपहर तक का सहारा होता था। जनवरी की कड़ाके की ठंड थी, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तभी इलियास की नजर सीढ़ियों पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह उससे कुछ नीचे बैठी थी। उसका नाम अन्या था। अन्या रो नहीं रही थी, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, आंखें खाली थीं, जैसे अंदर से सब टूट चुका हो। उसके हाथ में एक कागज था जिसे वह बार बार मोड़ रही थी। वह एक पत्र था, एक रिजेक्शन लेटर। वह एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर अकादमी में दाखिला लेना चाहती थी। उसने बहुत मेहनत की थी। यही उसका सपना था और यही उसकी आखिरी उम्मीद भी। लेकिन उस पत्र में साफ लिखा था, आपका चयन नहीं हुआ है। उस पल अन्या को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई हो। उसे लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं बचा। इलियास चुपचाप उसे देख रहा था। वह जानता था कि यह कैसी नजर होती है, हार मान लेने वाली नजर। उसके पास कहने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, न ही वह कोई पढ़ा लिखा आदमी था। उसके पास बस उसका सैंडविच था। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर मैं इसे दे दूं तो दोपहर तक भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने अन्या की हालत देखी, उसकी ठंड से सिकुड़ी हुई देह और उससे भी ज्यादा ठंडा उसका मन। इलियास उठा, धीरे से उसके पास गया और हल्के से उसके कंधे को छुआ। यहां पत्थर पर बैठना बहुत ठंडा है, उसने कहा, तबीयत खराब हो जाएगी। अन्या ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। इलियास ने अपना सैंडविच निकाला, उसे बीच से तोड़ा और बड़ा हिस्सा उसकी ओर बढ़ा दिया। अन्या घबरा गई। नहीं, मैं नहीं ले सकती, उसने कहा। यह आपका खाना है। इलियास मुस्कुराया। खाना बांटने से कम नहीं होता, उसने कहा। और सुनो, एक जगह से मना हो जाना जिंदगी का अंत नहीं होता। इसका मतलब बस इतना है कि अब किसी और जगह से शुरुआत करनी है। अन्या चुपचाप सुन रही थी। इलियास बोला, तुम्हारे पास हाथ हैं, दिमाग है और आज का दिन है। जब ये सब है तो इंसान गरीब कैसे हो सकता है? अन्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने सैंडविच लिया और धीरे धीरे खाने लगी। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को फिर से जिंदा कर दिया हो। उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। रिजेक्शन लेटर अभी भी उसकी जेब में था, लेकिन अब वह अकेली नहीं लग रही थी। उसे लगा शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। कुछ देर बाद अन्या उठी, इलियास को धन्यवाद कहा और चली गई। इलियास वापस अपने काम में लग गया। दोनों ने कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा और यहीं उनकी कहानी खत्म हो गई। ऐसा लगा 15 साल बाद। अब इलियास बूढ़ा हो चुका था। उसकी जिंदगी पहले जैसी ही थी, सादा, सीधी, शांत। लेकिन इस बार परेशानी बड़ी थी। उसके मोहल्ले का छोटा सा कम्युनिटी सेंटर तोड़ा जाने वाला था। वही जगह जहां बच्चे खेलते थे, गरीब परिवारों के बच्चे कुछ सीखते थे और लोग शाम को मिलते थे। सरकार और बिल्डर वहां एक बड़ी महंगी इमारत बनाना चाहते थे। मोहल्ले के लोग परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। एक दिन शहर की नगर परिषद में आखिरी मीटिंग रखी गई। लोग वहां गए, लेकिन ज्यादातर के मन में हार थी। तभी मंच पर एक महिला आई।
वह उस प्रोजेक्ट की मुख्य आर्किटेक्ट थी जो मोहल्ले को बचाने के लिए बनाई गई योजना पेश कर रही थी। उसका नाम था अन्या। वह अब एक जानी मानी आर्किटेक्ट थी। सालों पहले उस रिजेक्शन के बाद उसने हार नहीं मानी थी। उसने छोटे कॉलेज से पढ़ाई की, कई नौकरियां की और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उस दिन उसने जो डिजाइन दिखाया उसने सबको चौंका दिया। उसमें कम्युनिटी सेंटर बचाया गया था, साथ ही आसपास हरियाली, खेलने की जगह और सीखने के केंद्र भी थे। लोग तालियां बजाने लगे। नगर परिषद ने उसी योजना को मंजूरी दे दी। इलियास भी भीड़ में खड़ा था। वह खुशी से ताली बजा रहा था। उसने मंच पर उस महिला को देखा, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसे पता नहीं था कि वही लड़की जिसे उसने कभी आधा सैंडविच दिया था आज उसकी पूरी बस्ती को बचा रही है। और अन्या को भी यह कभी पता नहीं चला कि भीड़ में खड़ा वह साधारण सफाई कर्मचारी वही इंसान था जिसकी छोटी सी दया ने उसे हार मानने से रोक लिया था। लेकिन यही सच है, जिंदगी बड़े कामों से नहीं बदलती। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। और यही होते हैं जिंदगी के अनदेखे रिश्ते। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।